MS धोनी सालों से टीम इंडिया के लिए मैच फिनिश करते आए हैं, लेकिन टीम को जरूरत पड़ने पर धोनी ने कई शतकीय यादगार और मैच जिताऊ पारियां भी खेली हैं। एक ऐसी ही पारी साल 2009 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी, जिस पारी को देख कंगारुओं का दिल दहल गया था। धोनी ने उस तूफानी पारी से कंगारुओं के घमंड को अपनी आग की ज्वाला में भस्म कर दिया था, क्योंकि उस वक्त कंगारुओं की टीम दिग्गजों से भरी हुई थी और यही कारण था कि भारतीय टीम पहला मैच मात्र 4 रनों से हार जाती है। अब ऐसे में दूसरे मैच की शुरुआत होती है। दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए तैयार होते हैं। रिकी पॉन्टिंग ने टॉस जीतकर पहले भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारतीय पारी की शुरुआत करने सचिन और सहवाग की जोड़ी मैदान पर आती है और सहवाग अपने अंदाज में पहले ओवर से ही धावा बोल देते हैं और 2 बेहद ही शानदार चौके लगाए। धीरे धीरे पारी आगे बढ़ ही रही थी कि 21 के स्कोर पर सचिन तेंदुलकर स्लिप में कैमरन वाइट को कैच थमा पवेलियन वापस चले जाते हैं। उसके बाद गौतम गंभीर मैदान पर आते हैं। अब दोनों ने मिलकर स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया, लेकिन सहवाग आज जरा भी रहम करने के मूड में नहीं थे। इसी कारण टीम का स्कोर 10 ओवरों में ही 60 रन हो चुका था, लेकिन 11वें ओवर में सहवाग जॉनसन की गेंद पर आउट हो गए। उसके बाद युवराज सिंह आते हैं। आते ही तेजी से रन बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो भी जल्द ही अपना विकेट गंवाकर पवेलियन वापस चले जाते हैं। अब भारतीय टीम का स्कोर 15 ओवरों में 97 रनों पर 3 विकेट हो चुका था। अब कप्तान MS धोनी मैदान पर आते हैं और गौतम गंभीर के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाते हैं। गंभीर चौके लगाए जा रहे थे और इसी सिंगल के साथ गंभीर ने अपनी 50 भी पूरी कर लिया और फिर इन दोनों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो जाती है। उसके बाद भी ये दोनों खिलाड़ी कंगारुओं का क्लास लगाए जा रहे थे, शॉट पर शॉट खेले जा रहे थे। उसी बीच धोनी ने भी 50 रनों का आंकड़ा छू लिया। भारतीय टीम का स्कोर 32 ओवरों में 200 रनों के पार जा चुका था और मात्र 3 विकेट ही गंवाया था, लेकिन 216 के स्कोर पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से गौतम गंभीर रन आउट हो जाते हैं। गंभीर के चेहरे पर वो गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि गंभीर 76 रनों की एक बेहतरीन पारी खेल चुके थे। अब मैदान पर धोनी रैना की जोड़ी होती है। ये दोनों खिलाड़ी स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और फिर टीम का स्कोर 41 ओवरों में 250 रनों के पार जा चुका था। अब ये दोनों ही खिलाड़ी हर गेंद को चौकों छक्कों में डील कर रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के पास इन दोनों का कोई तोड़ नहीं था, क्योंकि ये दोनों ही बल्लेबाज मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। एक तरफ माही की मार सता रही थी तो वहीं दूसरी तरफ रैना कहर ढा रहे थे। लेकिन अब MS धोनी ने एक लंबा छक्का जड़ अपना शतक तो पूरा किया ही, साथ में टीम के स्कोर को भी 300 रनों के पार पहुंचा दिया और अभी भी इस पारी की 28 गेंदें बाकी थी। फिर क्या, फिर से धोनी ने एक और छक्का मारा और फिर रैना ने भी गेंद को हवाई यात्रा के लिए भेज दिया और इसी के साथ इन दोनों के बीच मात्र 75 गेंदों पर 100 रनों की पार्टनरशिप हो जाती है। अब कंगारू टीम के कप्तान रिकी पॉन्टिंग हताश, निराश, परेशान हो चुके थे। इन दोनों की मार से गेंदबाज भी पसीने छोड़ रहे थे, यहाँ तक कि मैदान में खड़े फील्डर भी फील्डिंग करना भूल चुके थे। और फिर उसके बाद सुरेश रैना ने एक और चौका लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और स्कोर को भी 350 रनों के पार पहुँचा दिया। टारगेट तो बहुत बड़ा हो चुका था, लेकिन आखिरी ओवर में रन तो बिल्कुल भी नहीं आ सका, क्योंकि पहले धोनी जॉनसन का शिकार हो जाते हैं। फिर उसके बाद रैना भी कैच थमा पवेलियन चले जाते हैं, लेकिन तब तक ये दोनों ही खिलाड़ी अपना काम बखूबी निभा चुके थे और भारतीय टीम का स्कोर 354 रन हो चुका था। जल्दी विकेट गिरने के बावजूद भी MS धोनी ने शानदार 124 रनों की विस्फोटक पारी खेली। अब ऑस्ट्रेलिया को इस मैच को जीतने के लिए 355 रनों की जरूरत होती है। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज शेन वाटसन और टिम पेन की जोड़ी मैदान पर आती है और पहले ही ओवर में वाटसन ने एक चौका लगाकर अपने इरादे जग जाहिर कर दिए, लेकिन उनके साथी टिम पेन को प्रवीण कुमार ने बोल्ड कर कंगारुओं को पहला झटका दे दिया। उसके बाद कप्तान रिकी पॉन्टिंग मैदान पर आते हैं और वाटसन के साथ मिलकर कुछ अच्छे शॉट लगाते हैं और स्कोर को 8 ओवरों में 40 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन ईशांत शर्मा की उछाल भरी गेंद वाटसन का विकेट ले उड़ती है
फिर 11वें ओवर में प्रवीण कुमार ने भी रिकी पॉन्टिंग को आउट कर कंगारुओं को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। अब ऑस्ट्रेलिया टीम की शुरुआत भारत से मिलती जुलती थी। उसके बाद कैमरन व्हाइट और माइकल हसी की जोड़ी मैदान पर होती है और दोनों ने शानदार खेल दिखाया और हसी ने तो हरभजन को एक ओवर में लगातार 3 चौके लगा दिए और उधर कैमरन व्हाइट भी शुरू हो गए। एक चौका तो जरूर लगाया लेकिन हरभजन की गेंद पर रैना को कैच थमा देते हैं और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 21 ओवरों में 93 रनों पर 4 विकेट हो चुका था। लेकिन माइकल हसी अकेले एक तरफ से भारतीय गेंदबाजों को फोड़े जा रहे थे, बड़े शॉट खेले जा रहे थे और उसी के साथ उनकी 50 भी पूरी हो गई। अब माइकल हसी भारतीय गेंदबाजों के लिए काल बन रहे थे। उसी बीच धोनी ने रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी एंड पर ढकेला और जडेजा ने आते ही कमाल कर दिखाया। हसी को बोल्ड करके माइकल हसी ने 53 रन बनाए और अब यहां से ऑस्ट्रेलिया टीम को 91 गेंदों पर 195 रनों की दरकार होती है, जो असंभव सा लग रहा था। लेकिन कंगारुओं की बैटिंग में गहराई तो बहुत थी। उसके बाद कंगारुओं ने कुछ चौके छक्के लगाकर अंतर को जरूर कम किया, लेकिन धोनी ने अपना दिमाग लगाकर शानदार फॉर्म में चल रहे मार्क को स्टंपिंग कर दिया। अब लगभग भारतीय टीम इस मैच पर अपनी पकड़ बना ही लिया था, लेकिन उसके बावजूद रन बनते जा रहे थे। लेकिन भारतीय टीम के लिए अच्छी बात यह थी कि लगातार विकेट भी गिरते जा रहे थे और देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम मात्र 255 रनों पर ऑल आउट हो जाती है और भारतीय टीम यह मैच 99 रनों के बड़े अंतर से जीत लेती है और धोनी को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाता है, क्योंकि धोनी ने 124 रनों की मिसाल पारी खेली थी। यदि आपको धोनी की यह पारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।